हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मार्च सुपर मिलियन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यान जाओ जी एक रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका है, तो उसी रेस्टोरेंट के अंदर उसी के बारे में बताए जा रहे होते हैं। और तभी वो स्टोरी बताने वाला फाइनली ये लाइन बोल लेता है कि हमारे गुआंगझांग माउंटेन के अंदर ही नहीं बल्कि इस पूरी टियान्यू टाउन के अंदर ये यान जाओ जी जैसे जीनी काफी सालों से बिल्कुल भी पैदा नहीं हुए है, अब वो पैदा हो चुका है। तो अब जो हमारे गुआंगझांग माउंटेन काफी हद तक तरक्की करेगी। और इसे देखने के बाद ये बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा मस्त आप दिन ब दिन इस गुआंगझांग माउंटेन के नहीं बल्कि इस पूरी टाउन के अंदर फेमस हुए जा रहे हैं। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि ये बात तो सही है, मैं फेमस हो रहा हूँ, पर ये स्टोरी बताने वाला कुछ ज्यादा ओवर एक्शन करके मेरे बारे में बता रहा है। ये सुनने के बाद ये पूछने लगता है कि पर इसमें इतना ज्यादा ओवर एक्शन करने वाली बात क्या है यंग मास्टर, क्योंकि ये सारे चीजें आपने पहले ही कर चुके हैं। और उतना ही नहीं बल्कि अभी के लिए हमारे गुआंगझांग माउंटेन में नहीं बल्कि हमारा पूरा टाउन के अंदर ही सबसे बड़ा जीनियस आप ही है। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है कि अभी के लिए मैं भी मानता हूँ मैं एक जीनियस बन सकता हूँ, पर ग्रेट डिसीजन के पहले मेरे से भी काफी बड़ा जीनियस हजारों और लाखों संख्या में है, और वो सारे हजारों और लाखों जीनियस उसी ग्रेट डिस्ट्रक्शन के अंदर पूरी तरह से मर गए हैं। तो इसीलिए मेरे लिए ये जीनियस वर्ड कोई मायने बिल्कुल ही नहीं रखते। तो इसीलिए तुम भी मुझे जीनियस कह के बुलाना पूरी तरह से बंद करो। इसके बाद कुछ देर का समय बीत जाता है, ये दोनों ऐसे बात करते करते फाइनली गुआंगझांग माउंटेन के अंदर जा चुके होते हैं, और वहां पर हमारा एल्डर फू उसके लिए वेट कर रहा होता है। और इसे देखने के तुरंत बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि आपको मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई इतना देर के बाद। ये सुनने के बाद एल्डर फू बोलने लगता है कि पहले तो तुझे देखकर मुझे इतना भी ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी, पर अब तू इतना ज्यादा बड़ा कांड कर चुके हो, वो भी हमारे गुआंगझांग माउंटेन के लिए। इसलिए अभी के लिए तुम्हें देखने के बाद मुझे भी काफी ज्यादा खुशी हो रहा है, और मानना पड़ेगा भाई आजकल तो कुछ ज्यादा फेमस हो रहा है इस टियान्यू टाउन के अंदर। ये सुनने के बाद यान जाओ जी बोलने लगता है नहीं आपको मेरे इतना भी ज्यादा मजाक उड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे से आप काफी ज्यादा फेमस हो। और मेरे बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो, आपने इस हान लैंग को मेरे साथ यहाँ पर क्यों बुलाई, इसके बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं क्या? ये सुनने के बाद ये लफू बोलने लगते हैं कि मैं काफी ज्यादा चौंक गया था जब तुम सारी चीजों को छोड़कर इस हांग लैंग बंदे को यहाँ पर लेके आए हो। इसके वजह से मैं इस हांग लैंग बंदे के ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता करने लगा, और उसके बाद मुझे पता चला कि ये वहां पर आउटर सेक्ट के डिसेबल होने के बाद भी काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदा था, क्योंकि ये कुछ इनर सेक्ट के डिसेबल के साथ फाइट करके उनको भी हराता था। पर मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ इसकी वजह से तुम इसको पिक करके यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं ला चुके हो। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ इसके अंदर स्पेशलिटी क्या है? ये सुने ध्यान जाओ जो बोलने लगता है मुझे पहले ही लगा था कि आप इसके बारे में आज नहीं तो कल जरूर पूछ लेंगे मेरे से। और यहाँ पर आपका शेक सही है, क्योंकि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा है, क्योंकि इसके पास नॉर्मल बॉडी नहीं बल्कि एक स्पेशल बॉडी है। और जितना मुझे पता है कि स्पेशल बॉडी का नाम है टियांगांग बॉडी, और उस टियांगांग बॉडी के बारे में मुझे 1 महीने पहले पता चला, क्योंकि जब मैं फेंगशिंग को ठीक करने के लिए उसके बारे में काफी सारे बुक्स पढ़ रहा था तब मुझे पता चला इस बॉडी के बारे में। तो इसलिए मैं इस बॉडी के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए और उसके साथ साथ ही इस बंदे को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए मैं यहाँ पर इसको लाया हूँ। और तब हम देखते ये सारे बात हुए जा रहे होते, तभी वो हांगला किसी कीड़े के साथ खेल रहा होता। इसे देखने के तुरंत बाद हमारे ये बोलने लगता है कि इस बंदे को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा उतना भी ज्यादा अकलमंद नहीं है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदे के पास सच में कोई स्पेशल बॉडी है या आपको कोई गलतफहमी हो चुकी होगी। ये सुने तुरंत बाद हमारे यान जाओ जो अपना हाथ में कोई टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। इसके बाद बोलने लगता है कि मैं भी मानता हूँ ये बंदा इतना भी ज्यादा अकलमंद नहीं है, पर मैं यहाँ पर लिख के बोल सकता हूँ मैंने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की इस बंदे को चूज करने में, क्योंकि इस बंदे के पास सच में वो स्पेशल बॉडी है, यानी वो टियांगांग बॉडी है। अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं थे मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। ये बोलने के तुरंत बाद ही ये उस बंदे के पीछे जाता है। इसके बाद ये अपना 2 विंगलों को यूज करके उस बंदे के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं, पर इसे महसूस करने के बाद बिल्कुल ही ना देखते हुए उसको आसानी से डॉज कर लेता है ये हान लैंग बंदा। इसे देखने के बाद एलरफू थोड़ा खुश हो जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि इस बंदे के पास इतना अच्छा रिफ्लेक्सेस होंगे। इसे देखने के बाद मुझे इस बंदे के ऊपर पूरा भरोसा आया है कि अगर इस बंदे को हम एक नए टेक्निक सिखाएंगे तो ये बंदा हमारे गुआंगझांग माउंटेन का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन जाएगा आगे जाकर। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो बोलने लगता है कि इस बंदे के पास सिर्फ इतना कमाल का रिफ्लेक्सेस नहीं बल्कि इसके पास एक और सीक्रेट है। बोलने के तुरंत बाद ये हान लैंग से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें आगे जाकर बिल्कुल भी अटैक नहीं करने वाला हूं, तो इसलिए बिल्कुल भी डॉज मत करना। ये बोलने के तुरंत बाद वो उसका एक टेक्निक को यूज करके हान लैंग के पीछे वाले शर्ट को पूरी तरह से फाड़ डालता है। तब हम देखते हैं वो हान लैंग की पीठ के पीछे एक ड्रैगन का सिंबल भी बना हुआ था, और उस सिंबल के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी भी बाहर आ रहा होती है। इसे देखने के तुरंत बाद ये लड़फू खुश हो जाती है। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगते हैं कि यस यस ये तो सच में टियांगांग बॉडी है, मैं सच बोल रहा हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरे सामने एक डिसेबल खड़ा है, वो डिसेबल के पास सच में टियांगांग बॉडी है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर स्पेशल बॉडी वाले बंदे काफी ज्यादा कम पाए जाते हैं, और उनमें से भी टियांगांग बॉडी वाले काफी ज्यादा कम पाए जाते हैं। क्योंकि ये टियांग बॉडी की मदद से एक बंदे के पास कम टैलेंट भी हो जाए तब भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है। इसीलिए इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अभी के लिए टियांग बॉडी का बंदा है। यहाँ पर मैं ये लिख के बोल सकती हूँ अगर इस बंदे के बारे में और इस बंदे की सच्चाई के बारे में वो कांगमेन माउंटेन के एल्डर्स को पता चलेगा, तो उसके बाद वो सारे लोग मिलकर हमारे गुआंगझांग माउंटेन के सारे लोगों को पूरी तरह से गाली देंगे। यान जाओ जी यहाँ पर मैं तुम्हारे
तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं इस बंदे को पहचानते हो तो उसके बाद हम भी इस बंदे को पूरी तरह से खो देते। ये सुनने के बाद यान जाओ जो बोलने लगता है नहीं नहीं आपको मुझे शुक्रिया तो बोलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी इसी गुआन चैंग मॉर्निंग का एक डिसेबल हूँ। पर ये सारी चीजों के बारे में एक सेकंड के लिए साइड में रखो। मैं ऑलरेडी इस बंदे से पूछ लिया, इस बंदे को हमारे गुआन चैंग मॉर्निंग काफी ज्यादा पसंद आया, तो इसलिए अब से हमारे गुआन चैंग मॉर्निंग के एक डिसेबल बनना चाहते हैं ये भी। और वैसे अब से इस बंदे का पूरा जिंदगी बदलने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी इसका नाम हमें बदल दे, क्योंकि मैंने सुना था कि इस बंदे के पास इतना भी ज्यादा अकल नहीं होते, तो इसीलिए उसी कांगमैन मॉर्निंग के कुछ डिसेबल ने इसको वो नाम दिया है। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से देख सकते हैं इस बंदे के पीठ के पीछे एक ड्रैगन का सिंबल बना हुआ है, तो इसलिए अब से हम इसको यिंगलांग बुलाएंगे। तो इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है भाई, क्या तुम्हें ये नाम पसंद आया? ये सुनने के बाद वो बंदा भी बोलने लगता है हाँ ये नाम मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ये सुनने के बाद ये बोलने लगता है कि ठीक है भाई, तुम्हें इतना ज्यादा मुस्कुराने की कोई भी जरूरत नहीं, और अब से तुम्हारा ख्याल हम रखेंगे। इसके बाद हमारे यान जाओ एल्डर फू से बोलने लगता है कि एल्डर फू अब से इस यिंगलांग का ख्याल आप भी रख लीजिए प्लीज। मेरा मतलब आप भी इस यिंगलांग को अपना डिसेबल बना के नए नए टेक्निक सिखा के काफी ज्यादा स्ट्रांग बना दीजिए, क्योंकि अभी के लिए मेरे लिए करने के लिए काफी ज्यादा काम अभी भी बचा है, तो इसीलिए मैं वो सारे काम को पूरा करने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद एल्डर फू बोलने लगता है कि इसके बारे में तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अब से ये मेरे ख्याल में है और तुम्हें कहीं पर भी जाना है वहां पर जा सकता। अभी यहाँ पे शीश उड़ रहा है कुछ दिन बाद का, तब हम देखते हैं यान जाओ अपना कल्टिवेशन को इंप्रूव करने के लिए एक केव के अंदर आ चुका होता है, वहीं पर बैठकर काफी दिन तक ऐसे ही कल्टिवेट कर रहा होता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद हमारे यान जाओ फाइनली अपना आप को लेता है। इसके बाद अपने मनी महसूस लगता है कि ईजिंग के रिंग के अंदर मुझे वो कमाल का स्काई फाई स्क्रिप्चर पूरी तरह से मिल गया था, और उसी स्काई फाई स्क्रिप्चर को मैं अब पूरी तरह से रिफाइन करने में लगा पड़ा हूँ। अगर मैं सच में उतना ज्यादा कमाल का स्क्रिप्चर को अच्छी तरह से रिफाइन कर पाएगा तब जरूर मैं इननेट मास्टर के रिल्म के ऊपर तो जरूर पहुंच जाऊंगा। और मैंने अभी तक 20% ऑफ वो स्क्रिप्चर को भी पूरी तरह से रिफाइन कर पाए, क्योंकि अगर मैं पूरी तरह से एक ही बार में रिफाइन करूँ तो उसके बाद मेरा बॉडी फट सकती है। पर अभी के लिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे अंदर का पावर कितना हद तक बढ़ा हुआ है। ये बोलने के तुरंत बाद ये सामने वाले चट्टान के ऊपर एक अटैक कर देता है, तब हम देखते हैं उसके वजह से वहां पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। इसे देखने के तुरंत बाद ये फिर से अपना कल्टिवेट करने में चालू पड़ जाता है। इसके बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है कि अभी मेरे पावर थोड़ा बहुत बढ़ चुका है, पर अब मैं इस स्क्रिप्चर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुका हूँ, तो इसलिए अब मैं बिना फटे हुए ये 20% से लेके 100% तक वो स्क्रिप्चर को अच्छी तरह से रिफाइन कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं पूरी तरह से इननेट मास्टर स्टेज के ऊपर नहीं पहुंच जाऊँ। इसके बाद ऐसे ही 6 महीने का समय बीत जाता, तब हम देखते हैं सडनली एक दिन अपना आग को लेते हैं। इसके बाद सामने की तरफ एक चट्टान होता है, उसी चट्टान के ऊपर फिर से एक बड़ा सा ब्लास्ट कर देता है, और इसके बाद खुश होते हुए बोलने लगता है कि फाइनली भाई मैं इननेट मास्टर के स्टेज के ऊपर फाइनली पहुंच चुका हूँ। और तब हम देखते हैं वो अटैक की वजह से और एक्सप्लोजन की वजह से पूरा केव ही उड़ चुका होता है, इसलिए बाहर की तरफ येहू पूरी तरह चौंक जाता है इस अटैक के पावर को देखने के बाद। और इसे देखने के बाद हमारा येहू बोलने लगता है कि यंग मास्टर क्या आप सच में कोई ह्यूमन हो या मास्टर, क्योंकि इननेट रिल्म पर पहुंचने के बाद इतना ज्यादा पावर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इतना ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए तुम्हें कम से कम इननेट स्टेज के ऊपर स्टेज वाले बंदे जितना स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। पर आपने इननेट स्टेज के पहले लेवल तक होने के बाद भी इतना ज्यादा पावर जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपने इननेट स्टेज तक पहुंचने के लिए कम से कम कोई कमाल स्क्रिप्चर को जरूर रिफाइन कर लिए होंगे, इसलिए आप इतना ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। और ये पूछने के तुरंत बाद हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।